कुछ भक्त श्री राम कृष्ण के सामने प्रेम प्रेम की बात कर रहे थे। श्री राम कृष्ण उनसे कहते हैं, तुम लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, पर प्रेम को क्या ऐसी साधारण वस्तु समझ लिया है? प्रेम तो चैतन्य देव को हुआ था। प्रेम के दो लक्षण हैं। पहला, संसार भूल जाता है। ईश्वर पर इतना प्यार होता है कि संसार का कोई ज्ञान ही नहीं रह जाता। चैतन्य देव वन देखकर वृंदावन सोचते थे और समुद्र देखकर यमुना सोचते थे। दूसरा लक्षण यह है कि अपनी देह, जो इतनी प्यारी वस्तु है, उस पर भी ममता नहीं रह जाती। देहात्म बोध समूल नष्ट हो जाता है। ईश्वर के दर्शन हुए बिना प्रेम नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं जिसके भीतर अनुराग के ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहे हैं। उसके लिए ईश्वर प्राप्ति में अधिक देर नहीं है। अनुराग के ऐश्वर्य क्या हैं, सुनोगे? विवेक, वैराग्य, जीवों पर दया, साधु सेवा, साधु संग, ईश्वर का नाम, गुण कीर्तन, सत्य वचन, ये सब है। अनुराग के ये सब लक्षण देखने पर ठीक ठीक कहा जा सकता है कि ईश्वर प्राप्ति में अब बहुत देर नहीं है। यदि मालिक का किसी नौकर के घर जाना ठीक हो जाए तो नौकर तथा उसके घर की दशा देखकर यह बात समझ में आ जाती है। पहले घास फूस की कटाई होती है, घर का जाला झाड़ा जाता है, घर बुहारा जाता है। बाबू खुद अपने यहां से देरी, हुक्का वगैरह भेज देते हैं। यह सब सामान जब उसके घर आने लगता है तब लोगों के समझने में कुछ बाकी नहीं रहता कि अब बाबूजी आना ही चाहते हैं। एक भक्त पूछते हैं, तो क्या पहले विचार करके इंद्रिय निग्रह करना चाहिए? श्री राम कृष्ण कहते हैं, वह भी एक रास्ता है विचार मार्ग का। भक्ति मार्ग से अंतर इंद्रिय निग्रह अपने आप ही हो जाता है और सहज ही हो जाता है। ईश्वर पर प्यार जितना ही बढ़ता जाता है उतना ही इंद्रिय सुख अलोना पड़ता है। भक्त कहता है, तो महाराज ईश्वर को प्यार कैसे कर सकते हैं? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं। काम, क्रोध, शरीर सुख की इच्छा, ये सब दूर हो जाते हैं। भक्त पूछता है कि उनके नाम में रुचि नहीं होती, महाराज क्या करें? श्री राम कृष्ण कहते हैं, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो, जिससे उनके नाम में रुचि हो। वे ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर श्री राम कृष्ण देव दुर्लभ कंठ से गाने लगे। जीवों के दुख से कातर होकर मां से अपने हृदय का दुख कह रहे हैं। अपने पर प्राकृत जीवों की अवस्था का आरोप करके मां को जीवों का दुख गाकर सुना रहे हैं। गीत का आशय यह है, हे मां श्यामा, दोष किसी का नहीं। मैं अपने ही हाथों से खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूं। मां काल मनोरमा, मैंने पुण्य क्षेत्र पर कूप खोदा जिसमें अब काल रूपी पानी बढ़ रहा है। तारिणी, त्रिगुण धारिणी मां, मेरे ही गुणों ने विगुण कर दिया है। अब मेरी क्या दशा होगी? इस वारी का निवारण कैसे करूं? यह सोचते हुए दाशरथी की आंखों से निरंतर वारी धारा बह रही है। पहले पानी कमर तक था, वहां से छाती तक आया। इस पानी में मेरे जीवन की रक्षा कैसे होगी मां? मां, मुझे तेरी ही अपेक्षा है। मुझे तू मुक्ति भिक्षा दे दे।
कृपा कटाक्ष करके पार कर दे। फिर गाने लगे। उनके नाम पर रुचि होने से जीवों का विकार दूर हो जाता है। इसी भाव का एक गीत है। हे शंकरी, यह कैसा विकार है, तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। मिथ्या गर्व से मेरा सर्वांग जल रहा है, मुझे यह कैसा मोह हो गया है। धन जन इनकी तृष्णा छूटती ही नहीं, अब मैं कैसे जीवित रह सकता हूं। सर्वमंगले, जो कुछ कहता हूं सब अनित्य प्रलाप है। आंखों से माया की नींद किसी तरह नहीं छूटती। पेट में हिंसा की कृमि हो गई है। व्यर्थ कामों में घूमते रहने का भ्रम रोग हो गया है। जब तुम्हारे नाम पर ही अरुचि है, तब भला इस रोग से मैं कैसे बच सकूंगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं, उनके नाम में अरुचि, रोग में यदि अरुचि हो गई तो फिर बचने की राह नहीं रह जाती। यदि जरा भी रुचि हो तो बचने की बहुत कुछ आशा है। इसीलिए नाम में रुचि होनी चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, चाहे जिस नाम से पुकारो। यदि नाम लेने में दिन दिन अनुराग बढ़ता जाए, आनंद हो, तो फिर कोई भय नहीं। विकार दूर होगा ही, उनकी कृपा अवश्य होगी। जैसा भाव होता है, लाभ भी वैसा ही होता है। रास्ते से दो मित्र जा रहे थे। एक जगह भागवत पाठ चल रहा था। एक मित्र ने कहा, आओ भाई जरा भागवत सुने। दूसरे ने जरा झांक कर देखा, फिर वहां से वैश्या के घर चला गया। वहां कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी विरक्ति हो आई। वह आप ही आप कहने लगा, मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र तो भागवत सुन रहा है और मैं यहां कहां पड़ा हूं। इधर जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था वह भी अपने मन को धिक्कार रहा था। वह कह रहा था, मैं कैसा मूर्ख हूं, यह पंडित न जाने क्या क्या बक रहा है और मैं यहां बैठा हूं। मेरा मित्र वहां कैसे आनंद में होगा। जब दोनों मरे तब जो भागवत सुन रहा था उसे तो यमदूत ले गए और जो वैश्या के पास गया हुआ था उसे विष्णु के दूत वैकुंठ में ले गए। भगवान मन देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कहां पड़ा हुआ है, यह नहीं देखते। भावग्राही जनार्दन। कर्ता भजा संप्रदाय के लोग मंत्र दीक्षा देने के समय कहते हैं, अब मन तेरा है, अर्थात अब सब कुछ तेरे मन पर निर्भर है। वे कहते हैं, जिसका मन ठीक है उसका कर्ण ठीक है, वह अवश्य ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। मन के ही गुण से हनुमान समुद्र पार कर गए। मैं श्री रामचंद्र का दास हूं, मैंने राम नाम का उच्चारण किया है, मैं क्या नहीं कर सकता। विश्वास इसे ही कहते हैं। जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान है। अहंकार के रहते मुक्ति नहीं होती। गौएं हम्मा हम्मा करती हैं और बकरे मैं करते हैं, इसलिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ता है। हे ईश्वर, तुम करता हो और मैं अकर्ता हूं। इसी का नाम ज्ञान है। नीचे आने से ही ऊंचे उठा जाता है। चातक पक्षी का घोंसला नीचे रहता है, परंतु वह बहुत ऊंचे उड़ जाता है। ऊंची भूमि में कृषि नहीं होती, नीची जमीन चाहिए, पानी उसी में रुकता है, तभी कृषि होती है। देखो, कुछ कष्ट उठाकर सत्संग करना चाहिए। घर में तो केवल विषय चर्चा होती है, रोग लगा ही रहता है। जब चिड़िया सीखचे पर बैठती है तभी राम राम बोलती है। जब वन में उड़ जाती है तब वही टें टें करने लगती है। धन होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। बड़े आदमी के घर का यह लक्षण है कि सब कमरों में दिए जलते रहते हैं। गरीब तेल नहीं खर्च कर सकते, इसलिए दिए का वैसा बंदोबस्त नहीं कर सकते। यह देह मंदिर अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, ज्ञान दीप जला देना चाहिए।
ज्ञान दीप जलाकर ब्रह्ममयी का मुंह देखो। ज्ञान सभी को हो सकता है, जीवात्मा और परमात्मा। प्रार्थना करो, उस परमात्मा के साथ सभी जीवों का योग हो सकता है। गैस का नल सब घरों में लगाया हुआ है और गैस कंपनी के यहां मिलती है। अर्जी भेजो, गैस का बंदोबस्त हो जाएगा। घर में गैस बत्ती जल जाएगी। सियालदह में ऑफिस है। किसी किसी को चैतन्य हुआ है, इसके लक्षण भी हैं। ईश्वरी प्रसंग को छोड़ और कुछ सुनने को उसका जी नहीं चाहता। ईश्वरी प्रसंग के सिवाय कोई दूसरी बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। जैसे सातों समुद्र, गंगा, यमुना और सब नदियों में पानी है, परंतु चातक को वर्षा की बूंदों की ही रट रहती है। चाहे मारे प्यास के छाती फट जाए, परंतु वह दूसरा पानी कभी नहीं पीता। श्री रामकृष्ण ने कुछ गाने के लिए कहा, फिर कुछ भक्तों ने भगवान की भक्ति के भजन गाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, वैसे अनुराग रूपी बाघ काम, क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता है। एक बार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम, क्रोध आदि नहीं रह जाते। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्री कृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था, और है अनुराग अंजन। श्रीमती राधा कहती हैं, सखियों, मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूं। उन लोगों ने कहा, सखी, तुमने आंखों में अनुराग अंजन लगा लिया है, इसलिए ऐसा देखती हो। इस प्रकार लिखा है कि मेंढक का सिर जलाकर उसका अंजन आंखों में लगाने से चारों ओर सांप ही सांप दिखाई पड़ते हैं। जो लोग केवल कामिनी कांचन में पड़े हुए हैं, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे बद्ध जीव हैं। उन्हें लेकर क्या कभी महान कार्य हो सकता है? जैसे कौवे का चोंच मारा हुआ आम ठाकुर सेवा में लगाने की क्या, खाने में भी हिचकिचाहट होती है। संसारी जीव, बद्ध जीव, ये रेशम के कीड़े हैं। यदि चाहें तो कोष को काटकर बाहर निकल सकते हैं, परंतु खुद जिस घर को बनाया है उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। फल यह होता है कि उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो मुक्त जीव हैं वे कामिनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। कोई कोई कीड़े रेशम के जिस कोए को इतने प्रयत्न से बनाते हैं उसे काटकर निकल भी आते हैं, परंतु ऐसे एक ही दो होते हैं। माया मोह में डाले रहती है। दो एक मनुष्यों को ज्ञान होता है, वे माया के भुलावे में नहीं आते, कामिनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध कोई कोई बड़े परिश्रम से खेत में पानी सींच कर लाते हैं। यदि ला सकें तो फसल अच्छी होती है। किसी किसी को पानी सींचना ही नहीं पड़ा, वर्षा के जल से खेत भर गया, उसे पानी खींचने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ा। माया के हाथ से रक्षा पाने के लिए कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है। कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता, परंतु ऐसे एक दो ही मनुष्य होते हैं। और है नित्य सिद्ध। इनका ज्ञान चैतन्य जन्म जन्मांतरों में बना ही रहता है। मानो फुआरे की कल बंद है, मिस्त्री ने इसे उसे खोलते हुए उसको भी खोल दिया और उससे फर्र से पानी निकलने लगा। जब नित्य सिद्ध का प्रथम अनुराग मनुष्य देखते हैं तब आश्चर्य से कहने लगते हैं, इतनी भक्ति, इतना वैराग्य, इतना प्रेम इसमें कहां था? श्री रामकृष्ण गोपियों के अनुराग की बात कह रहे हैं। फिर गाना होने लगा। रामलाल गाने लगे। उस गीत का आशय यह है, हे नाथ, तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम ही हमारे प्राणों के आधार हो, और सब वस्तुओं में सार पदार्थ भी तुम ही तो हो। तुम्हें छोड़ तीनों लोक में अपना और कोई नहीं। सुख शांति, सहाय संबल, संपद, ऐश्वर्य
ज्ञान, बुद्धि, बल, वास गृह, आराम स्थल, आत्मीय, मित्र, परिवार, सब कुछ तुम ही हो। तुम ही हमारे इहकाल हो, तुम ही हमारे परकाल हो, तुम ही परित्राण हो और तुम ही स्वर्ग धाम हो। शास्त्र, विधि और कल्प तरु तुम ही तो हो। तुम ही हमारे अनंत सुख के आधार हो। हमारे उपाय, हमारे उद्देश्य तुम ही हो। तुम ही सृष्टा, पालन करता और उपास्य हो। दंडदाता पिता, स्नेहमयी माता और भवार्णव के कर्णधार भी तुम ही हो। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते हैं, आहा कैसा गीत है, तुम ही हमारे सर्वस्व हो। अक्रूर के आने पर गोपियों ने श्री राधा से कहा, राधे यह तेरे सर्वस्व धन का हरण करने के लिए आया है। प्यार यह है, ईश्वर के लिए व्याकुलता इसे कहते हैं। फिर गाना होने लगा। गाने का भावार्थ था, रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो। क्या रथ चक्र से चलता है? जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरि ही इस चक्र के चक्री हैं। ये गीत सुनते सुनते श्री राम कृष्ण गंभीर समाधि में डूब गए। भक्तगण श्री राम कृष्ण को चुपचाप टकटकी लगाए देख रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। श्री राम कृष्ण हाथ जोड़े हुए समाधिस्थ बैठे हैं, वैसे ही जैसे फोटोग्राफ में दिखाई देते हैं। नेत्रों से आनंद धारा बह रही है। बड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, परंतु अभी उन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं जिन्हें समाधि अवस्था में देख रहे थे। कोई कोई शब्द सुन पड़ता है। श्री राम कृष्ण आप ही आप कह रहे हैं, तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हो। खूब करते हो, परंतु यह मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया? चारों ओर तुम्ही को देख रहा हूं। हे कृष्ण, दीन बंधु, प्राणवल्लभ गोविंद, प्राणवल्लभ गोविंद कहते हुए श्री राम कृष्ण फिर समाधि मग्न हो गए। भक्तगण महाभावमय श्री राम कृष्ण को बार बार देख रहे हैं, किंतु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती। श्री राम कृष्ण कहते हैं, कभी कभी विषयी मनुष्यों में ज्ञान का उन्मेष होता है। वह दीप शिखा की तरह दिखाई पड़ता है। नहीं नहीं, सूर्य की किरण की तरह। छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही है। विषयी मनुष्य और ईश्वर का नाम, उसमें अनुराग नहीं होता। जैसे बालक कहता है, तुझे भगवान की कसम है। घर की स्त्रियों का झगड़ा सुनकर भगवान की कसम याद कर ली है। विषयी मनुष्यों में निष्ठा नहीं होती। हुआ हुआ, न हुआ तो न सही। पानी की जरूरत है, कुआं खोद रहा है। खोदते खोदते जैसे ही कंकड़ निकला कि बस छोड़ दी वह जगह, दूसरी जगह खोदने लगा। लो, वहां भी बालू ही बालू निकलती है। बस वहां से भी अलग हुआ। जहां खोदना आरंभ किया है वहीं जब खोदता रहे तभी तो पानी मिलेगा। जीव जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भी पाता है। इसलिए गाने में कहा है, मां श्यामा दोष किसी का नहीं, मैं अपने ही हाथों खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूं। मैं और मेरा अज्ञान है। विचार तो करो, देखोगे जिसे मैं कह रहे हो वह आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विचार करो, तुम शरीर हो या हाड़ मांस हो या कुछ और हो, तब देखोगे तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई उपाधि नहीं। तब कहोगे मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे न दोष हैं न गुण हैं, न पाप है न पुण्य, यह सोना है और यह पीतल। ऐसे विचार को अज्ञान कहते हैं और यह सब कुछ सोना है, इसे ज्ञान। ईश्वर दर्शन होने पर विचार बंद हो जाता है। फिर ऐसा भी है कि कोई ईश्वर लाभ करके भी विचार करता है, कोई भक्ति लेकर रहता है, उनका गुणगान करता है। बच्चा तभी तक रोता है जब तक उसे माता का दूध पीने को नहीं मिलता। मिला कि रोना बंद हो गया, तब आनंद पूर्वक पीता रहता है। परंतु एक बात है, कभी कभी वह दूध पीते पीते खेलता भी है, आनंद से किलकारियां भरता है।
भगवान ही सब कुछ हो गए हैं, परंतु मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक है। जहां शुद्ध सत्व बालकों का सा स्वभाव है कि कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, वहां वे प्रत्यक्ष भाव से रहते हैं। श्री राम कृष्ण अधर का कुशल समाचार ले रहे हैं। अधर ने अपने मित्र के पुत्र शोक का हाल कहा। श्री राम कृष्ण अपने ही भाव में गाने लगे। वे कहते हैं, जीव, समर के लिए तैयार हो जाओ। रण के वेश में काल तुम्हारे घर में घुस रहा है। भक्ति पथ पर चढ़कर, ज्ञान तूण लेकर, रसना धनुष में प्रेम गुण लगा, ब्रह्ममयी के नाम रूप ब्रह्मास्त्र का संधान करो। लड़ाई के लिए एक युक्ति और है। तुम्हें रथ रथी की आवश्यकता न होगी यदि भागीरथी के तट पर तुम्हारी यह लड़ाई हो। क्या करोगे? इस काल के लिए तैयार हो जाओ। काल घर में घुस रहा है। उनका नाम रूपी अस्त्र लेकर लड़ना होगा। करता वे ही हैं। मैं कहता हूं जैसा कराते हो वैसा ही करता हूं, जैसा कहाते हो वैसा ही कहता हूं। मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो। मैं घर हूं, तुम घर के मालिक। मैं गाड़ी हूं, तुम इंजीनियर हो। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।